पाकिस्तान ने आज फिर से नौशहरा सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया, ये भी आपको बताना जरूरी है। पाकिस्तानी रेंजर्स की इस फायरिंग में भारत को हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन श्रीनगर में लश्कर आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर के डीपीएस स्कूल में छुपे आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया है। 2 आतंकियों के शव देखे गए हैं। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से सेना ने इसकी पुष्टि नहीं की है। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान आज 2 पैरा स्पेशल फोर्स के कैप्टन समेत 3 जवान घायल हुए हैं। कल शाम करीब 6 बजे लश्कर के आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। हमले के बाद आतंकी डीपीएस स्कूल में छुप गए थे। सीआरपीएफ के एक जवान ने हमले के बाद घटनास्थल का वीडियो बनाकर बताया था कि कैसे आतंकवादियों ने हमला किया। ये देखो, ये उसी गाड़ी का है जो अभी पंता चौक पे जस्ट हुआ है, सीआरपीएफ E29। ये देखिए गोली किस तरीके से फाड़ के अंदर चली गई। पूरे 18 राउंड लगे। ये देखिए, ये सेमी बुलेट प्रूफ बोलते हैं इसको, सीआरपी द्वारा बनाई गई है। डीपीएस की बिल्डिंग को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसे लेकर सेना अतिरिक्त सावधानी बरत रही थी। स्कूल की बिल्डिंग समेत आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 महीने में करीब 50 आतंकी मारे गए हैं। 22 जून को पुंछ में बैट के 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया था। इस साल मई तक एलओसी पर 22 बार घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसमें 38 आतंकी मारे गए। वैसे इन आतंकी हमलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने ईद की नमाज को लेकर अपने जवानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। जवानों से कहा गया है कि सार्वजनिक जगह पर नमाज अदा न करें। श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर साहब शुक्ला का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव लाया जा रहा है। शहीद साहब शुक्ला गोरखपुर के कौड़ीराम इलाके के मजगावा गांव के रहने वाले थे। गांव में एक और जहां मातम पसरा है, वहीं दूसरी ओर देश के इस वीर सपूत की शहादत पर गर्व भी है। परिवार में पत्नी के अलावा 4 बेटे हैं। 2 बेटों की शादी हो चुकी है, 2 अभी स्कूल में है। परिवार सदमे में है। 17 जून को लंबी छुट्टी के बाद साहब शुक्ला श्रीनगर लौटे थे और कल ही ड्यूटी को ज्वाइन किया था। शाम को 5 बजे उनसे मेरी बात हुई तो बोलने लगे, बेटा ठीक ठाक रहना, मम्मी का ध्यान रखना। डेली रूटीन की तरह बस वही हाल चाल बात हुआ। उसके बाद फ़ोन कट गया। फिर 6:30 बजे उनके पापा के हेडक्वार्टर से कॉल आई कि बेटा आपके पापा शहीद हो गए। श्रीनगर में श्रद्धांजलि देने के बाद साहब शुक्ला के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव भेज दिया गया है। आज शाम तक गांव पहुंचने के बाद कल सुबह राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम लोग यही चाहते थे अगर मौका मिले तो हमारे सारे नौजवान भाइयों को लेकर के बॉर्डर पर मैं पहुंचूं और मुंहतोड़ जवाब दूंगा उन पाकिस्तानियों को जो इस तरीके से वितरघात करते हैं और हमारे देश के सैनिकों को इस तरह से मार रहे हैं। शक्ति है, बल है तो सामने से वार करें। शहीद साहब शुक्ला सीआरपीएफ की 29वीं बटालियन में सब इंस्पेक्टर थे। श्रीनगर में शनिवार शाम करीब 5:45 बजे लश्कर आतंकियों के हमले में वो शहीद हुए। पंथा चौक के पास डीपीएस स्कूल के बाहर भीड़ में छिपे आतंकियों ने धोखे से ये हमला किया था। लश्कर आतंकियों के इस हमले में सीआरपीएफ के 2 और जवान घायल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साहब शुक्ला के परिवार से फोन पर बातचीत की है और गोरखपुर आने पर परिवार से मिलने और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पीएम मोदी आज अमेरिका में कई दिग्गज कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे। तीन देशों की यात्रा पर निकले पीएम मोदी पुर्तगाल के बाद अमेरिका पहुंच चुके हैं। वॉशिंगटन पहुंचते ही जॉइंट बेस एंड्रयूज एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। बड़ी तादाद में एयरपोर्ट पहुंचे भारतीयों ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी एयरपोर्ट से होटल पहुंचे तो वहां भी होटल के बाहर लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। पीएम ने भी लोगों को मायूस नहीं किया। होटल के बाहर मौजूद भारतीयों का अभिवादन स्वीकार किया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा वो नहीं आएंगे, अंदर चले गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री इस बीच हाथ हिलाते हुए, सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए, वो जो इस बीच पेडेस्ट्रियन वे जो बनाया था जहां पर लोग खड़े थे उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए
कल व्हाइट हाउस में ट्रंप और मोदी की पहली मुलाकात होगी। करीब 5 घंटे तक पीएम मोदी व्हाइट हाउस में रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके पीएम मोदी को सच्चा दोस्त बताया है। उन्होंने लिखा कि वो भारतीय प्रधानमंत्री के व्हाइट हाउस में स्वागत को लेकर उत्साहित हैं। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर शानदार स्वागत के लिए ट्रंप का धन्यवाद दिया। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में पीएम मोदी ट्रंप के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगे, पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की बात करेंगे। ट्रंप पहले ही आतंकियों की पनाहगाह बन चुके पाकिस्तान पर एक्शन के संकेत दे चुके हैं। ऐसे में आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भारतीय समय के मुताबिक आज रात 7:55 पर पीएम मोदी बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात करेंगे। 8:30 बजे पीएम मोदी गूगल, अमेजन समेत बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। रात 9:45 पर गूगल के सीईओ से मुलाकात करेंगे। रात 11:30 बजे मोदी भारतवासियों को संबोधित करेंगे, जिसमें भारतीय समुदाय के सैकड़ों लोग शामिल होंगे। कल मोदी ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में डिनर करेंगे। मोदी ट्रंप की मुलाकात में भारत और अमेरिका के कई बड़े समझौते हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो पर मन की बात की। पीएम ने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए इमरजेंसी को काली रात बताया। पीएम मोदी ने कहा कि 25 जून 1975 की रात लोकतंत्र के लिए काली रात, जिसे कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता। पीएम मोदी ने कहा कि उस समय पूरा देश जेल में बदल गया था और अखबारों को बेकार कर दिया गया था। 1975 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था, विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था। कांग्रेस ने पीएम मोदी को जवाब दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद देश से माफी मांगी थी। कांग्रेस ने कहा कि उस समय के हालात को देखा जाना चाहिए। वहीं जेडीयू ने भी आपातकाल को काला अध्याय बताया है। What was the reason for imposing emergency also should be looked into. Maybe Prime Minister is overlooking all those circumstances. आपातकाल के दिन ऐसे दिन थे जहां लोकतंत्र, स्वतंत्र लेखन, विचरण की आज़ादी, अदालतें सभी कैद थे और वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय। भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी लगाई गई थी। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर इमरजेंसी की घोषणा की थी। इमरजेंसी के दौरान विरोधी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था और प्रेस पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। कांग्रेस ने यह भी कहा कि हमने तो अपनी गलती मान ली, लेकिन आप अपनी गलती सुधारें। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। महाराष्ट्र और गुजरात के कई शहरों में जबरदस्त बारिश हो रही है और इसी वजह से जनजीवन पर बड़ा असर पड़ा है। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब गए हैं। कई घरों में पानी भर गया है। लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा है। महाराष्ट्र में मुंबई और उसके आसपास पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है। समंदर में आज दोपहर करीब 1 बजे 4.97 मीटर ऊंची हाई टाइड की लहर उठी। मौसम विभाग ने पहले ही हाई टाइड की चेतावनी जारी की थी। मंगलवार तक लोगों को समंदर से दूर रहने के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक तेज बारिश हो सकती है। मुंबई में तेज बारिश की वजह से फिलहाल जो सड़कें हैं वहां पर पानी भरना शुरू हो गया है। इस वक्त हम आपको दादर टीटी इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं और तेज बारिश के चलते आप देख पा रहे होंगे कि सड़क पर पानी भरने लगा है। जो गाड़ियां हैं किसी तरीके से इस पानी से निकल रही हैं। कल से जारी बारिश की वजह से मुंबई के ज्यादातर निचले इलाकों में भारी जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के सबअर्बन इलाकों में ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भिवंडी में 205 मिलीमीटर जबकि ठाणे में 204 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उल्हासनगर में 173 मिलीमीटर, अमरनाथ में 163.3 mm और कल्याण में 185 mm बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने उत्तरी कोंकण के इलाकों में अगले 24 घंटे में और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का ये कहना है कि गुजरात के ऊपर काफी तेज दबाव है। इसी की वजह से कोंकण इलाके में तेज बारिश हो सकती है। राजस्थान में 1.5 साल से फरार गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर में मारा गया। चूरू के मालासर में आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ। राजस्थान पुलिस के लिए खौफ बन चुका गैंगस्टर आनंद पाल मुठभेड़ में मारा गया।
बीती रात 11:30 बजे चूरू के मालासार में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने आनंदपाल को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान आनंदपाल को 6 गोलियां लगी। करीब 45 मिनट तक चली मुठभेड़ में आनंदपाल और उसके 2 साथियों के AK-47 और दूसरे हथियारों ने पुलिस पर 100 राउंड से ज्यादा फायरिंग की। फायरिंग में SOG अधिकारी समेत 4 पुलिस वाले घायल हुए हैं। पुलिस के SOG टीम ने ये एनकाउंटर किया। 2 साथी भी गिरफ्तार किए। मालासार में आनंदपाल श्रवण सिंह नाम के आदमी के घर आया था, जिसकी सूचना पहले से ही पुलिस के पास थी। पुलिस ने हरियाणा के सिरसा से आनंदपाल के भाई विक्की को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर पुलिस मालासार पहुंची थी। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर मामले में राजस्थान पुलिस के महकमे ने चैन की सांस ली है। राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने जी न्यूज को बताया कि आनंदपाल को जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जवाबी फायरिंग में आनंदपाल मारा गया। तलाशी लेते वक्त उसके द्वारा फायरिंग की गई और फायरिंग में पुलिस के जवानों को गोली लगी है। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने जब कार्रवाई की तो अभी आनंदपाल को गोली लग गई है और उसकी वहाँ पर मृत्यु। हमारी जो टीम थी वो लगातार प्रतिदिन इसको ढूंढने का प्रयत्न करी थी। जो सिस्टम भी हमारे पास उपलब्ध हैं और उसके कारण से कल ये रात को एनकाउंटर में उसकी डेथ हुई। कुख्यात बदमाश आनंदपाल सिंह करीब 1.5 साल से फरार चल रहा था। 3 सितंबर 2015 को अजमेर पुलिस आनंदपाल को नागौर के लाड़नू में पेशी पर लेकर आई थी। पेशी से लौटते वक्त बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और आनंदपाल, श्रीवल्लभ व सुभाष मुंड को छुड़ाकर ले गए थे। आनंदपाल पर पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पाकिस्तान की एक खबर, जहां के बहावलपुर में तेल लूटने की लालच में 138 लोग जिंदा जल गए। हादसे की बात की ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस जगह कितना भयानक हादसा हुआ है। आग ने हर उस चीज को जलाकर खाक कर दिया जो आग की चपेट में आई। यह हादसा पंजाब के सिंध प्रांत के बहावलपुर शहर के अहमदपुर शर्किया इलाके में हुआ। बहावलपुर में ऑयल से भरा टैंकर पलट गया, जिसके बाद तेल लीक करने लगा। ये देखकर आसपास के लोग तेल लूटने के लिए टैंकर के पास जमा हो गए। लोग टैंकर से तेल लूट रहे थे कि अचानक टैंकर में ब्लास्ट हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सरकारी अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कर दिया। दमकल की गाड़ियों ने काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे के वक्त तेल से भरे टैंकर की गति काफी तेज बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक तेज गति होने के कारण टैंकर पलट गया और इसके बाद टैंकर में ब्लास्ट हो गया। आग की चपेट में आने से वहां से गुजर रही 6 कारें और 12 बाइक्स भी आग में जलकर खाक हो गई। पाकिस्तान में पहले भी टैंकर में आग भड़कने से कई बड़े हादसे हो चुके हैं। फरवरी 2016 में शेखोपुरा में तेल टैंकर और कार में टक्कर के बाद आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई थी। 2015 में कराची के पास एक यात्री बस और तेल टैंकर की टक्कर के कारण 62 लोग मारे गए थे। 148 लोगों की मौत इसलिए हुई क्योंकि तेल लूटने के दौरान किसी ने सिगरेट जला दी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। अभी मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। फास्ट एंड फैक्ट्स में आज सिर्फ इतना ही। कल शाम 4 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।